नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर चावला और आप देख रहे हैं हिंदुत्व मेरी पहचान। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला जी, जो हिंदू स्वाभिमान महासंघ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रभारी हैं। आज हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो राजस्थान के अलवर के राजगढ़ में जिस प्रकार से हिंदुओं के 300 साल पुराने मंदिर को कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया और दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस प्रकार से एक एमसीडी की कार्रवाई को वामपंथियों ने उसको एक समुदाय के खिलाफ दिखाया, इस पे डॉक्टर साहब का क्या कहना है और वे इस कार्रवाई पर जो कांग्रेस ने राजस्थान में की है इस पर वे क्या कहते हैं? जी डॉक्टर साहब, ये जी बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी, आपने इस मुद्दे पर हमारे राय मांगी है। देखिए, जब से ये देश आज़ाद हुआ है, इतने वर्षों के बाद भी कांग्रेस पार्टी की जो मानसिक स्थिति है वो अभी तक नहीं बदली है, क्योंकि शुरू से ही हिंदुत्व के जो सनातनी हिंदू हैं, जो हमारे हिंदू विचारधारा है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी देवी देवताओं से पहचान है, धार्मिक पहचान है, उनको नष्ट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर और चलते चलते यहाँ तक सोनिया गांधी और उनके जो ये 2-4 चमचे अभी बचे हैं पूरे देश में, दिग्विजय सिंह हो गए, आप देखिए ये देखिए दिग्विजय सिंह हो गया, आप ये देखिए राजस्थान का जो वर्तमान मुख्यमंत्री से ले लीजिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ले लीजिए, ये लोग किसी न किसी तरह से देखिए, जब दीपक बुझने लग जाता है तो वो फड़फड़ाता है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने इसे बिल्कुल नस्ताबुंद कर दिया है और एक कोने में जाके सिमट के 2-3 राज्य में ये बचे हुए हैं। अब ये दीपक बिल्कुल पूर्ण रूप से बुझने वाला है, इसीलिए वो फड़फड़ा रहा है। अब ये जाते जाते लोगों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए इन्होंने इस तरह के दुष्प्रचार और इस तरह के जो ये कांग्रेसी सोच का जो लोगों के ऊपर जो पर्दा था वो पर्दा हट गया है और लोग इसे ढंग से देख पा रहे हैं कि कांग्रेसी के कथनी करनी क्या है। 300-350 वर्ष पुरानी शिव मंदिर राजस्थान के अंदर, जिसको इन लोगों ने ध्वस्त करके और जहाँ तक छैनी हथौड़े और ड्रिल मशीन से इन्होंने उसको करके खोद के शिवलिंग को हटाया है। वहाँ के हमें कईयों लोगों से मेरी बातचीत हुई है, वैसे तो वीडियो तमाम पड़ी हुई है, अखबार में भी आया है, लेकिन वहाँ जो लोग रहते उनसे हमारी वार्तालाप हुई, जो लोग वहाँ पूजा अर्चना करने जाते थे। 350 वर्ष पुराने मंदिर को तोड़ने का क्या मंशा है, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी और हमारे जो जनता है, जनता जनार्दन है, उसको समझ में आ गई है। इससे पहले इन्होंने आपने देखा होगा कि बालाजी के जो मंदिर द्वार, जो मुख्य द्वार थे, उनको तोड़ा था, रात में तोड़ा था। कायर की तरह, चोरों की तरह रात को परमिशन देकर वहाँ बुलडोजर चला के वहाँ पर जो राम दरबार थे, जो द्वार था, उन द्वार को तोड़ा गया। इसी तरह से इस 350 साल पुरानी मंदिर के पास में 2 मंदिर को और ध्वस्त किया गया है। ये मानसिकता है इन लोगों की। ये मानसिकता दर्शाती है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर और अभी तक सोनिया राजीव और इसके राजीव सोनिया और राहुल से लेकर और इनके जो बचे खुचे 2-4 चमचे हैं, ये चमचे भी उसी पथ पर चल रहे हैं। ये हिंदू तो हो ही नहीं सकते, ये हिंदू नाम के हिंदू हैं। कईयों वीडियो पहले भी वायरल हुआ अंकुर जी, आपने देखा होगा कि मस्जिद से नमाज पढ़ के लौट रहे हैं, जालीदार टोपी पहने हुए। इनको संतुष्ट करने के लिए, इनकी वोट बैंक के लिए, वोट बैंक अपनी बढ़ाने बचाने के लिए किसी तरह से हम किसी राज्य के कोने में सुखड़े पड़े रहे, इसके वजह से ये दीपक बुझने वाला छटपटा रहा है, फड़फड़ा रहे हैं ये। लेकिन इस बार जनता इनको, जब इलेक्शन आएगी, ये भगवान शंकर के मंदिर को तोड़ रहे हैं, ये हनुमान जी के बाहर गेट राम दरबार के मंदिर को तोड़ रहे हैं, तो इनको ये समझिए कि इसका अंत आ गया है। और इन कांग्रेसियों का अंत, इन चापलूसकारों, ये दोगला नीति वाले लोगों, दोगलापन के। अभी कल मैं एक वो डीएनए में देख रहा था कि जो 12वीं की पेपर परीक्षा हुई वहाँ पर, उसमें सारे कांग्रेस का गुणगान करने वाले प्रश्न पत्र दिया, जबकि पूरे साल पढ़ाई गई कुछ और प्रश्न पत्र में कुछ हो रहा है। यानी कि अगर आपको पास होना है 12वीं में,
तो आपको कांग्रेस का महिमा मंडल करना ही होगा। ये इनकी मानसिकता है और सारे जग को जाहिर है, सारे जग को पता है कि इसकी मानसिकता क्या है, ये पर्दे के पीछे क्या है। आगे अब इसका पर्दा खुल चुका है, अब पर्दाफाश हो चुका है और ये आपको सामने अभी आपने देखा जहांगीरपुरी में जो घटना घटी है। जहांगीरपुरी में जो शोभा यात्रा निकल रहे थे, शांतिपूर्वक शोभा यात्रा, झंडा लेके भजन कीर्तन लेके चल रहे थे, उस शोभा यात्रा पे मुसलमानों ने, एक विशेष संप्रदाय के लोगों ने मिलकर उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या, जिसको अरविंद केजरीवाल ने वहाँ बसा रखा है, उन लोगों ने पथराव करा है, गोलियां तक चलाई है और यहाँ तक कि पुलिस वालों को गोली मारी। और उसके बाद जब अंसार नाम का व्यक्ति, जो व्यक्ति आप आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी है, मोहम्मद अंसार, जिसके पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया गया है, उनको, वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी का। वो इससे पहले दंगा हुआ था, आपने देखा, मोहम्मद ताहिर, वो भी आम आदमी पार्टी का पार्षद था, पूर्व पार्षद था। इस तरह से, और वहाँ सारे के सारे ये जो कहते हैं कि सेकुलर विचारधारी, भाईचारा निभाने वाले लोग, चाहे वो बिंद्रा करात हो, चाहे और भी नेता हो, सारे वहाँ पहुँच जाते हैं और ये फड़फड़ा रहे हैं। अब इसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब ये देवी देवता के मंदिर को छेड़ रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि देवी देवता के मंदिर को तुम छेड़ो, तुम छेड़ने लायक नहीं रहोगे, तुम भारत में रहने लायक नहीं रहोगे। ये स्थिति तुम्हारी आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता अब नहीं बदली तो कभी ज़िंदगी में तुम जो है कामयाब नहीं हो पाओगे। क्योंकि 70 साल से तुमने, 75 साल से लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। लोग जागृत हो चुके हैं, हमारे हिंदू संप्रदाय के लोग, सनातन धर्म के लोग भी जागरूक हो गए हैं, आम लोग भी जागरूक हो गया है कि ये किस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। और इनके जो, मैं तो अपने हिंदू स्वाभिमान महासंघ और सभी सनातनी हिंदू युवाओं, खास करके युवा पे जोर दे रहा हूँ, मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि इन दोगले पंथी लोगों और ये दोगले लोग जो नाम से हिंदू और काम से मुसलमान है, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे। और इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, थोड़े दिन के बाद ये सब कहाँ है दिखाई नहीं पड़ेंगे यहाँ से। और जिस तरह से इन्होंने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है, भगवान तो खैर क्या छोड़ेंगे, इंसान हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं इनको। इसलिए ये जो दोगला नीति, आज देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा, उनके हनुमान चालीसा पे पाबंदी लगा रहे हैं, कभी कुछ पे पाबंदी लगा रहे हैं। 350 साल पुराना मंदिर को तोड़कर ये जो अपने आप को सूरमा बन रहे हैं ना, ये सूरमा सब इसकी निकल जाएगी। नाम बदल बदल कर इन लोगों ने हिंदुओं को छला है, कभी जनेऊ पहन लेता है, कभी ब्राह्मण बन जाता है, ये तो इनकी रीति है। लेकिन मैं आपके हिंदुत्व मेरी पहचान चैनल के माध्यम से मैं ये पूरे देश, संपूर्ण देश के नागरिक को, सम्मानित नागरिकों को मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि इस तरह के दोगले लोगों का पर्दाफाश करें और इन लोगों के दोगले लोगों का विरोध करें और किसी प्रोग्राम में न जाने दें, क्योंकि इन्होंने हमारे भगवान महादेव का अपमान किया है। इन्होंने वहाँ पर बालाजी में उसके मुख्य द्वार को तोड़ा था, आज 3 मंदिर को तोड़ा है। तो मैं इस हिंदुत्व मेरी पहचान के माध्यम से मैं सभी सनातनी भाइयों को आह्वान करना चाहता हूँ, इस तरह के दोगले लोगों का विरोध, इस तरह के दोगले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें। इस तरह के दोगले लोगों को किसी भी पार्टी में, किसी भी दावत में, किसी भी शादी में न बुलाएं, इनके विरोध करें और इनको जलील करके वहाँ से जूते मार कर भगाएं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो जहांगीरपुरी में जो ये हिंसा हुई, उसके बाद एमसीडी ने अपनी कार्रवाई की, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं जो कार्रवाई है ये मतलब एक तरफा है और एक समुदाय को ये घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के अलवर में जिस प्रकार से महादेव के 300 साल या 350 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया, उसमें जो ये पूरा गैंग है ये बिल्कुल चुप हैं। और जैसा आप जानते हैं कि ये जो बुलडोज़र की जो कार्रवाई दिल्ली में हो रही थी, जो एमसीडी, कुल 15 मिनट के अंदर ये लोग सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आए थे। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान में कार्रवाई हुई, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये केवल कांग्रेस ही कर सकती है, कि वो केवल 15 मिनट में स्टे ऑर्डर लेकर आ सकती है। तो कुछ लोगों का ये आक्रोश भी है कि बीजेपी ऐसा क्यों नहीं है, बीजेपी ने ऐसा कांग्रेस राजस्थान में क्यों नहीं किया। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बढ़ के बैठा हुआ है,
पता नहीं क्या सोचकर वहाँ के लोगों ने उन्हें वोट दिया था। वहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्यों का बोलबाला है, बसाया हुआ है। मैं एक टीवी पे न्यूज़ देख रहा था, वहाँ की महिलाएं कह रही थी हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी यही दिया गया कि नोटिस नहीं दिया गया। एक भी आदमी का एक भी अवैध निर्माण जिसका टूटा है, कोई याचिका दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। ये जो लिब्रांडू नेता हैं, ये जो दोगला दो मुहिम के नेता हैं, जो आज मंदिर टूटने पर इसकी मुंह में दही जम गई है, फेविकॉल से इसकी मुंह जो है चिपक गया है, होठ इनका, ये बोल नहीं पा रहे हैं। ये सबसे पहले इनकी पेट में और पिछवाड़े में इसको दर्द मिर्च लगी थी और ये भागा था सुप्रीम कोर्ट में और कह रहे कि मुझे नोटिस नहीं दिया गया। अरे भैया, जब तुम सरकारी ज़मीन को कब्जा कर रहे थे उस समय तुमने सरकार से पूछा था या तुमने किसी से पूछा था कि मैं अवैध निर्माण, धीरे धीरे करके तुमने अवैध निर्माण करके अपने घर मकान बना लिए, उसके बाद उसके आगे के रोड को घेर लिए, एमसीडी ने कार्रवाई करी, तो आपको ये दिखने लगा कि एक विशेष संप्रदाय। ये झूठ बोलते हैं, कोरे झूठ बोलते हैं। मैं जहांगीरपुरी में वहाँ पर गया था, हालांकि आगे गली में नहीं जाने दिए वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, लेकिन वहाँ पर गुप्ता जूस कॉर्नर था, वहाँ पर एक हलवाई की दुकान थी, वहाँ पर एक परचूने की दुकान थी, वहाँ पान की दुकान था, ये सब हिंदुओं के था, वहाँ तोड़ा गया और वहाँ मंदिर के आगे से अतिक्रमण हटाया गया। ये कहते हैं, ओबीसी कह रहे थे कि मस्जिद के पास से खाली हटाया गया। ये झूठे हैं, महा झूठे हैं। फिर इनके मौलवी, इनकी बोल सुनिए कि हमारे लड़के को अगर हमने एक बार कह दिया, इशारा कर दिया, रोड पे उतर गया तो कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, शांतिपूर्वक हिंदुस्तान में रह लो, वरना दूसरे देशों में तुम्हारी क्या औकात है वो पता चल रहा है। तुम्हारे देशों में क्या कौन पूछ रहा है तुम्हें। और शांतिपूर्वक यहाँ रहना हो तो शांतिपूर्वक रहो, क्रांति फैलाने की कोशिश मत करो। ये हमारे जो हिंदू है इसमें बहुत सहनशीलता है और हमारे हिंदू संगठन कोई भी अनुचित कार्य नहीं करते हैं। और तुम कहते हो कि निर्दोष लोगों को पकड़ा गया। अरे भैया, जब तो विशेष संप्रदाय के लोग, तुम्हारे कट्टरपंथी बांग्लादेशी, तुम्हारे मुस्लिम लोग, युवा तुम्हारे पिस्तौल से गोली चलाएंगे तो गिरफ्तारी क्या हिंदू लड़कों का होगा? गिरफ्तारी उसी की होगी ना जो गोलियां चलाएगा। गिरफ्तारी उसी की होगी ना जिसके घर से पत्थर फेंका जाएगा, जिसके हाथों में पत्थर था, जिसने गोलियां चलाई, जिसने फरसा लेके भगे, जो लाठी डंडा लेके चला। फिर कहते हो कि हमारे एक बुढ़िया अम्मा कह रही थी हमारे लड़का तो बहुत शरीफ है, 5 टाइम का नवाजी है। ठीक है, अच्छी बात है, 5 टाइम का नवाजी है, लेकिन 5 टाइम के नमाज में आपने ये क्या सिखाया कि पिस्तौल से गोली चलाओ? आज उनके ऊपर आंसुका लग रही है तो कह रहे कि ये जो है एक विशेष संप्रदाय के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और ये जो एक गैंग है, जो बड़े वरिष्ठ, जिसको वरिष्ठ एडवोकेट बोलते हैं, ये जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये तो जग जाहिर है ये आतंकवादियों का केस लड़ता है। ये मुस्लिमों का सबसे बड़ा संगठन, उनके तरफ से इन्हें पैसे दिए जाते हैं और करोड़ों रुपए इनके फंड में जाता है, इनके पास जाता है। ये रात को 12 बजे भी अगर ये मुस्लिम संगठन के लोग इन्हें कह दे तो रात को 2 बजे, आपने देखा पहले भी आतंकवादियों के लिए 3:30 3 बजे कोर्ट खुली है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कोर्ट में भी मैं ये सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये संशय पैदा होता है कि जब एक आदमी न्याय के लिए महीनों महीनों भटकता है, तारीख पे तारीख मिलती है और एक छोटा सा जो अवैध निर्माण को ढहाने के लिए कार्रवाई हुई तो उसको तुरंत जो है पहला दिन और पहली सुनवाई में उनको स्टे मिल जाता है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और माननीय न्यायालय को भी इसमें बहुत सोच समझ कर बहुत संज्ञान जो है ढंग से लेना चाहिए और जो उचित देश हित में जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को करनी चाहिए। रही है जालीदार टोपी वालों की, तो इनका काम तो फड़फड़ाना है, इनको मिर्ची तो लगनी है क्योंकि सारे अवैध निर्माण इन्होंने कर रखी है। अभी देखते रहिए आगे आगे, अभी तो पूरे दिल्ली में कार्रवाई होगी। अभी 1 हफ्ते की 2 हफ्ते की जो रोक लगी लग जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये अवैध निर्माण तो टूट के रहेगी। अब इनमें बौखलाहट तो पैदा होगा। जिन लोगों ने बांग्लादेशियों को बसाया है, अरविंद केजरीवाल ने बांग्लादेशियों को बसाया है, उसे फ्री में राशन, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में मकान और फिर फ्री में दारू भी देने की सोच रहा है। अभी दारू नहीं मिल रही है तो हमारी माँ बहनें वहाँ से निकलती उनकी चेन झपटते हैं, उनके कुंडल झपटते हैं, ये राहजनी करते हैं, इनके घर में हथियार हैं। तो मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों पे, दंगाइयों पे की जाए, बख्शा न जाए इन्हें और इनके क्षेत्र का
चारों तरफ से घेर कर इसे मिलिट्री लगाकर इनके घरों की तलाशी लिए जाए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने हो जाएगा, दिखाई पड़ जाएगा कि किस मनसे से ये लोग जगह जगह रेलवे लाइन के किनारे, नदी के किनारे और जगह जगह सरकारी ज़मीन, ग्राम विकास की ज़मीन, जगह जगह जो इन्होंने बांग्लादेशियों ने कब्जा कर रखा है। करीब 3 करोड़ बांग्लादेशी हमारे देश में रह रहे हैं और दनादन बच्चा पैदा कर रहे हैं। और बस मोदी जी है फिर राशन देने के लिए और अरविंद केजरीवाल है राशन देने के लिए। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि इन पे पूरी ढंग से कार्रवाई हो, इन्हें बख्शा न जाए, लिपापोती न करा जाए। चाहे ये मुर्गी चोर कितना भी छटपटाए, पिंचरबाज जितना भी छटपटाने दीजिए। इनके जो सलाहकार है, इनके जो बैठे हुए वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, इनकी थोड़ी दिन और चलेगी, बस इसके बाद इसका खेल खत्म है। इसी के साथ सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। और हमारी बात पर गौर करके इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और लोगों को जगाने के काम करें। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, इन्होंने अपने विचार रखे और सनातन के जो दर्द को इन्होंने हमारे सामने रखा। मैं एक प्रश्न आप पर ये छोड़कर जाता हूँ, आप विचार कीजिए कि हिंदुओं के लिए एकमात्र स्थान है ये भारतवर्ष। अगर आप यहाँ से भागे तो आप कहाँ पर जाएंगे? यही प्रश्न मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अंकुर जावला, हिंदुत्व मेरी पहचान से। जय हिंद।